अब हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के आगे। अगर आपको कोई कह दे कि 5 kg प्लस 3 सेकेंड, इनको ऐड करो, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये होगा क्योंकि इसकी यूनिट्स दोनों के डिफरेंट है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि कितना ही अगर कोई आपको कह दे कि 5 kg माइनस 3 सेकेंड्स, ना हम इनको माइनस कर सकते। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी दो यूनिट्स डिफरेंट हैं तो हम उनको जोड़ या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, और दोनों की यूनिट डिफरेंट होती है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, और हम करते भी हैं। तो हम अगर कोई भी आपको कह दे कि जोड़ो कि 5 kg प्लस 3 सेकेंड्स, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट, उन दोनों की डिफरेंट डायरेक्ट डायमेंशन है, तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए फिजिकल क्वांटिटी, ये रूल नंबर हो जाएगा 1। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव different dimension, different dimension cannot added or subtract. We can multiply or डिवाइड। यही आपका पहला रूल, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट दोनों की डायमेंशन अलग है, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते और ना ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते। हाँ, हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैन यू राइट डाउन? आगे आपको कोई कहते 5 kg प्लस 3 kg, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं 8 kg, क्योंकि इनकी दोनों की डायमेंशन सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। और एक बात इसमें नोट करने वाली बात क्या, अगर इसकी m है यूनिट डायमेंशन और इसकी m है, तो इसकी भी m ही होगी, ना कि इसकी 5m, इसकी मतलब m है। तो जो दो हम जोड़ते हैं, अगर उनकी डायमेंशन वही है, तो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसकी डायमेंशन वही आएगी जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनकी होती है। तो हालांकि m प्लस m करते हैं तो इसकी m ही आएगी, ना कि 2m। इसका यही रूल है कि अगर कोई भी हम दो डायमेंशन जिनकी डायमेंशन सेम है और हम उनको ऐड करते हैं तो उसकी वही आएगी। तो इसकी अगर m है तो इसकी m है तो m ही आएगी, ना कि 2m। ये आगे रूल है। अगर चाहिए सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 kg माइनस 3 kg, 2 kg आ गया। तो इसकी अगर m है और माइनस इसकी m है तो इसकी m ही आएगी। तो क्या हो जाएगी? m माइनस m, m ही आएगी। ओके, जैसे कि क्या दे 10m माइनस 2m, तो 8m 8, 10l 2l, तो 8l आएगी। अगर इसकी l है और इसकी l है तो इसकी भी l ही होगी, तो l माइनस l l ही होता है। ओके, तो यही हमारा रूल है। t प्लस t होता है, l माइनस l कर लो वो l ही आएगा, m प्लस m कर लो वो m ही आएगा, m माइनस m कर लो तो m ही होगा।
ये रूल है, आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दो यूनिट्स जिनकी डायमेंशन सेम है, अगर उनको ऐड करते हैं उसकी डायमेंशन वही होगी जो हम ऐड करते हैं, उनकी ये नहीं कि वो चेंज हो जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए इसमें कर देते हैं कि 3 kg माइनस 3 kg, तो यहाँ आ गया 0, तो इसको हम 0 नहीं लिखेंगे, इसके आगे 0 kg लगाएंगे। तो अगर इस इनकी m है तो इनकी m है, अगर आप कह दो कि इनकी 0 ऐसे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो इसमें यही होएगी, इसकी m ही रहेगी, हम इसके आगे kg लगाएंगे। ओके, राइट डाउन। आगे क्या है, इन ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम टर्म इज डायमेंशन इज सेम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल होमोजेनिटी। क्या होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उनकी हर एक और एवरी टर्म की जो डायमेंशन होगी वो हमेशा ही सेम रहेगी। जैसे कि v इक्वल टू u प्लस AT, तो इसमें कितनी टर्म होगी, 1 2 3, तो तीनों की ही, यानी कि एक ये फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है ये रूल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि इन तीनों ही टर्म्स की डायमेंशन सेम ही होगी, हमेशा ही ये एक रूल होता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। मैं लिखवा दूंगी, अगर इसकी वेलोसिटी की LT-1 है तो इसकी भी LT-1 होगी और इसकी भी LT-1 होगी। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है फाइनल, और ये AT। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सर ये अलग अलग होगा, अलग अलग टर्म बनाने के लिए क्या तो उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए या एडिशन का साइन होना चाहिए, तो हम उन टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसकी क्या होगी, LT-2 होता है और T की T हो जाएगी, तो LT-1 ही आ गई इसकी। ओके, ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन दे दे 4, तो आपको उनको वो नहीं पता होता, तो आप डायमेंशन निकाल के बता सकते कि इनमें से 3 गलत कौन सी है और एक सही कौन सी है, क्योंकि उनकी ईच एंड एवरी टर्म की जो डायमेंशन होती है वो ऑलवेज ही सेम होती हैं। ओके, जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² होता है, इसमें एक टर्म ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। ये हाफ है, ये मतलब कांस्टेंट टर्म है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, 0 होती है। तो इसकी क्या होती है L, तो इसकी भी L होगी फिर, और इसकी भी L होगी। ओके, तो देखते हैं, इसकी L है तो UT, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या होती है LT-1 होती है, इंटू में T से T कैंसिल, तो L बच गई। और इसमें क्या होती है LT-2 होती है एक्सेलरेशन की, और इसकी T की 2, ये कैंसिल हो गया तो इसकी L बच गई। ऐसे ही क्या होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2s, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 3 टर्म होगी। इसकी क्या होती है LT-1 का स्क्वायर, तो इसकी भी यही होगी LT-1 का स्क्वायर, और इसकी भी यही होगी फिर LT-1 का स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं, इसकी L2T-2 होगी, इसकी क्या हो जाएगी L2T-2, और 2as की हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की क्या होती है LT-2 इंटू L, इनका पूरे का स्क्वायर, LT-2 भी होगी दोनों की। तो इसमें स्क्वायर क्यों आएगा, तो ये हो जाएगी L2T-2। मैंने यहाँ गलती की इनके साथ साथ इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो तीनों की सेम होगी। अब ये राइट डाउन कर लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ। In a physical relation, dimension of each and
every term is always same. This is called principle of homogeneity. Okay, write down. आगे आपको कोई क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें आप इसको फॉल्स दे दिया, b x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि f इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसकी क्या होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी हमें निकालनी है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, और इसकी भी एम एल, इसकी भी एम एल टी माइनस टू हो जाएगी। हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो, अब इसकी क्या होगी, इसकी तो हमने निकाल ली, अब इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। बी एक्स की क्या है एम एल टी माइनस टू, तो यहां से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी एल होगी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी की क्या आ जाएगी एम टी माइनस टू। ओके, राइट डाउन।